चैप्टर 1 द लर्निंग बिगिंस। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली रहस्य नतीजों में नहीं बल्कि उस राह में छुपा है जो हम तय करते हैं? क्या होगा अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं, बिना थके, बिना हारे? तो चलिए आज हम सीखते हैं एक ऐसी किताब से जो आपकी जिंदगी की सोच ही बदल देगी। द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक साधारण सी लेकिन जबरदस्त ताकत वाली किताब। कहानी शुरू होती है लेखक थॉमस एम स्टर्नर की एक साधारण सी लेकिन गहरी सोच से। प्रैक्टिस इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, इट इज द एंड। यानी अभ्यास केवल मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बल्कि वो मंजिल खुद है। इमेजिन करो, एक बच्चा जो पियानो सीख रहा है, वो बार बार गलतियां करता है, मगर हर गलती के बाद जब वो वापस बैठता है और फिर से कोशिश करता है, वहीं से उसका असली विकास शुरू होता है। पहला चैप्टर हमें एक जबरदस्त सच्चाई बताता है। हम सब डन की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमें डूइंग की दुनिया में जीना चाहिए। आज के दौर में हम सब जल्दी में हैं। हर कोई चाहता है काम जल्दी हो जाए, रिजल्ट जल्दी आ जाए, सफलता झटपट मिल जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सबसे खूबसूरत चीज उस प्रोसेस में छुपी है। लेखक बताते हैं, जब हम किसी काम को सीखने की बजाय उसे जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं तो हम उस काम के साथ गहरा रिश्ता नहीं बना पाते, और यही वजह है कि हमें अक्सर तनाव होता है, असफलता महसूस होती है। लेखक का एक पर्सनल अनुभव यहां दिल छू लेता है। जब वो गोल्फ सीख रहे थे तो वो सिर्फ गेंद को होल में डालने पर ध्यान दे रहे थे। नतीजा निराशा और थकावट। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ एक स्ट्रोक पर ध्यान देना शुरू किया, हर प्रैक्टिस को ध्यान और सुकून के साथ करना शुरू किया, तब जाकर वो असली लर्निंग हुई। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख क्या है? जब हम हर छोटे कदम का सम्मान करना सीखते हैं, तभी हम बड़े लक्ष्य को बिना थके पा सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नई चीज सीखें, जैसे गाना गाना, पेंटिंग या योग, तो खुद से कहिए, मुझे इसे जल्दी नहीं करना है, मुझे इसे गहराई से करना है। इमोशनल कनेक्शन। क्या आपने कभी अपने आप पर गुस्सा किया है जब आप कुछ नया नहीं सीख पाए? क्या आपको लगा कि आप दूसरों से पीछे हैं? तो दोस्त, ये किताब आपके लिए ही है। अभ्यास ही समाधान है, अभ्यास ही आत्मविश्वास है, अभ्यास ही वो शांत दिमाग है जो हर तूफान में भी मुस्कुरा सकता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अपने दिमाग को वर्तमान में टिकाए रखें ताकि आप हर पल को जी पाएं और सफलता को जिए बिना घबराएं। अगर आपको यह पहला चैप्टर पसंद आया हो तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगले चैप्टर में मिलेगा आपको प्रैक्टिस का असली मास्टर प्लान। चैप्टर 2 प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है, तो शायद आप कहेंगे एक अच्छा घर, एक बड़ी नौकरी या बहुत सारे पैसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सपना देखने से भी ज्यादा जरूरी है उस सपने तक पहुंचने की प्रक्रिया को अपनाना? अगर हम केवल मंजिल को देखते रहे तो सफर कभी अच्छा लग ही नहीं सकता, और यही है इस चैप्टर की सबसे गहरी सीख। लेखक थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं। हमारी सोच का फोकस हमेशा उत्पादन यानी प्रोडक्ट पर होता है। जैसे, मुझे गिटार बजाना सीखना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे ये काम जल्दी पूरा करना है। लेकिन इस सोच में एक बड़ी गलती छुपी होती है। हम सिर्फ अंतिम परिणाम की चिंता करते हैं, प्रक्रिया की नहीं। लेखक कहते हैं, जब तक आप सिर्फ नतीजे पर ध्यान देंगे, आप हमेशा अधूरे रहेंगे। लेकिन जब आप पूरी तरह उस प्रक्रिया में जीना शुरू कर देंगे, तब आपको नतीजा अपने आप मिलेगा। सोचिए, आप एक पेंटर हैं। आपने सोचा है कि आपको एक शानदार पेंटिंग बनानी है जिसे सब तारीफ करें। अब आप बार बार उस फाइनल पेंटिंग की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जब आप ब्रश उठाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग बार बार कहता है, अब तक पूरी क्यों नहीं हुई? ये रंग सही नहीं लग रहा, क्या लोग पसंद करेंगे? अब यही होता है असली फर्क। अगर आपने खुद से कहा होता, मुझे बस आज इस एक ब्रश स्ट्रोक पर ध्यान देना है, तो न दिमाग भटका होता, न आत्मविश्वास गिरता। हर स्ट्रोक में आनंद होता।
और अंत में खुद ब खुद एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार हो जाती। लेखक की सलाह सीधे दिल में उतरने वाली। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, प्रोसेस यानी अभ्यास को अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस से करें तो आपको नतीजे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहां लेखक प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की बात करते हैं, मतलब हर उस चीज में डूब जाना जो आप इस वक्त कर रहे हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो ध्यान न लगने की चिंता छोड़ो, बस हर सांस पर ध्यान दो। अगर आप दौड़ रहे हो तो सोचो मत कि कितने किलोमीटर बचे हैं, बस इस एक कदम पर ध्यान दो। जब हमारा फोकस हो प्रोसेस पर होता है तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और कंपैरिजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता? क्या आप भी कभी अपने लक्ष्य को देखकर थक जाते हैं, डर जाते हैं? तो ये चैप्टर आपके लिए है दोस्त। यह सिखाता है सच्ची प्रगति तब होती है जब आप नतीजे से ज्यादा प्यार प्रक्रिया से करना सीख जाते हैं। हर कदम, हर कोशिश, हर दोहराव वही असली सफलता है। तो अगली बार जब आप कुछ नया सीखें, चाहे गाड़ी चलाना हो, वीडियो एडिटिंग या नया बिजनेस, सिर्फ लक्ष्य मत देखो, उस सफर को जियो, महसूस करो, प्यार करो। और अगली बार हम जानेंगे कैसे मानसिक शांति और चेतना, माइंडफुलनेस से हमारी प्रैक्टिस और भी असरदार बन सकती है। चैप्टर 3, स्टेइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम में लगे हैं लेकिन आपका मन कहीं और है? आप कुछ कर रहे होते हैं पर दिमाग भविष्य की चिंता या अतीत की गलती में उलझा रहता है, और फिर दिन के अंत में बस यही सोचते हैं, मैं इतना थका क्यों हूं? दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे वर्तमान में जीने की कला, जो न सिर्फ आपको मानसिक शांति देगी बल्कि आपकी सफलता की रफ्तार भी बढ़ा देगी। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, आवर माइंड इज रेयरली वेयर आवर बॉडी इज। यानी हमारा मन अक्सर वही नहीं होता जहां हमारा शरीर होता है। हम कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हमारा दिमाग हमेशा या तो अतीत में भटका रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा होता है, और यही हमें थकाता है, डराता है और धीमा करता है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किताब तो खोल लेते हैं लेकिन 5 मिनट में दिमाग सोचने लगता है, एग्जाम कैसे होगा, इतना सिलेबस कैसे होगा, मैं दूसरों से पीछे हूं क्या? अब बताओ, क्या आपने वाकई पढ़ाई की या सिर्फ पढ़ाई की चिंता की? यही है वो फर्क जिसे इस अध्याय में समझाया गया है। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। लेखक समझाते हैं कि जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो हमारा हर काम ध्यान और सुकून से भर जाता है। जब कोई संगीतकार पूरी तरह संगीत में डूबा होता है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, वो बस उस एक सुर, उस एक बीट को जी रहा होता है। जैसे कोई तीरंदाज, वो लक्ष्य को देखते हुए, सांस की गति को समझते हुए हर एक सेकंड में पूरी तरह मौजूद होता है। लेकिन क्यों भटकता है हमारा मन? थॉमस कहते हैं, हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। वो हमेशा कुछ सोचने की कोशिश करता है, और जब कोई इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं मिलती तो वो अतीत की गलती या भविष्य की चिंता ढूंढ लेता है। सॉल्यूशन क्या है? माइंडफुलनेस यानी सजगता। माइंडफुलनेस का मतलब है आप जो कर रहे हैं बस उसी में पूरी तरह उपस्थित रहना, ना भविष्य का डर, ना अतीत की सजा। जब आप लिख रहे हो तो सिर्फ कलम और कागज का रिश्ता हो। जब आप खा रहे हो तो हर निवाले का स्वाद महसूस हो। जब आप चल रहे हो तो हर कदम की आवाज सुनाई दे। दुनिया की सबसे बड़ी शांति तब मिलती है जब आप हर काम में खुद को खो देते हैं, जब आप वक्त को पकड़ लेते हैं। उसी पल में जीने का नाम है जादू। अंकल ब्रेनी की एक सलाह हेल्थ अंकल स्टाइल में भी बोल सकते हो, बेटा जब तू फोकस करता है ना तो दिमाग खुद कहता है चल अब मिलकर दुनिया बदलते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रगति का मतलब क्या है। क्या धीरे धीरे चलना वाकई पिछड़ना है या यही असली ताकत है? वीडियो पसंद आया हो तो एक जरूर दबाना और अगले चैप्टर की घंटी भी बजा देना। चैप्टर 4,
क्रिएटिंग द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। क्या आप भी हर बार नई आदतें बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिन में टूट जाती हैं? जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना या कोई स्किल सीखना, और फिर आप खुद से कहते हैं मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता। रुकिए, इस चैप्टर में थॉमस एम स्टर्नर ने एक चमत्कारी बात कही है। प्रैक्टिस कोई बोझ नहीं है। प्रैक्टिस एक मसल है जिसे जितना दोहराओगे उतना मजबूत बनता है। लेखक इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि प्रैक्टिस एक प्राकृतिक आदत हो सकती है अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से अपनाएं। अक्सर हम सोचते हैं मुझे रोज पढ़ाई करनी है, मुझे हर दिन योग करना है, मुझे हर सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी मोटिवेशन गायब हो जाती है और हम हार मान लेते हैं। असल में हम आदत को मजबूरी की तरह बनाना चाहते हैं, ना कि आनंद की तरह। मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर दिन पियानो प्रैक्टिस करेंगे। पहले दिन आप पूरे जोश में बैठते हैं, घंटों बजाते हैं। दूसरे दिन थोड़ा कम, तीसरे दिन शायद टाइम ही नहीं मिला, और चौथे दिन से प्रैक्टिस बंद। अब आप सोचते हैं मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यह है आपने प्रैक्टिस को लक्ष्य बना लिया, प्रक्रिया नहीं। लेखक की सलाह, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनो। थॉमस कहते हैं बी अ क्वाइट ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स, डोंट जज योरसेल्फ। मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने भीतर उठते विचारों को देखें, लेकिन उनके साथ बहना नहीं है। ना ही ये कहना है मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। बस कहिए ये मेरा अभ्यास है, और अभ्यास का मतलब है बार बार करना, गलतियों के साथ सीखना। एक छोटी आदत कैसे बिग चेंज ला सकती है? लेखक हमें एक सोने जैसा मंत्र देते हैं, मेक प्रैक्टिस योर डिफॉल्ट मोड। यानी अगर आप खुद को ऐसा इंसान बना लें जो हर काम को सीखने और दोहराने के नजरिए से करता है, तो आपको हर दिन आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माइंडसेट शिफ्ट, इमोशन के साथ हाई इंपैक्ट लाइन। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ दोहराव नहीं होता। प्रैक्टिस का मतलब है हर बार बेहतर बनने की ईमानदार कोशिश करना, बिना खुद को दोष दिए, बिना रिजल्ट की चिंता किए। जब आप खुद से कहते हैं मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, तो आप धीरे धीरे वो इंसान बनते हैं जिसे कभी कोई हरा नहीं सकता। बेटा, दिमाग को सिखाओ कि हर गलती पर हंसना है, डरना नहीं। प्रैक्टिस करो ऐसे जैसे गेम खेल रहे हो, तभी असली जीत मिलती है। तो अब जब आपने प्रैक्टिस को आदत बनाने का मंत्र जान लिया है, अगले चैप्टर में हम सीखेंगे ब्रेकिंग डाउन गोल्स इनटू प्रेजेंट मोमेंट्स। यानी बड़े लक्ष्य को कैसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर बिना घबराए हर दिन पूरा किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए मैं अभ्यास करूंगा, और चैप्टर 5 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग डाउन गोल्स इनटू प्रेजेंट मोमेंट्स। क्या कभी आपने अपने किसी बड़े सपने को देखकर खुद से कहा है इतना सब मैं कैसे करूंगा? या फिर मन में डर बैठ गया हो कि कहीं मैं रास्ते में हार न मान जाऊं? तो रुकिए, थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं बड़ा सपना मत देखो, उस सपने को छोटे छोटे पलों में बांट दो और फिर हर पल को जीतते चलो। बस यही है इस चैप्टर की जादू भरी सीख। इस अध्याय में लेखक कहते हैं हम सभी के पास बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई यूट्यूबर, कोई लेखक, कोई बिजनेसमैन। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम उस बड़े लक्ष्य को एक विशाल दीवार की तरह देखते हैं और फिर उस दीवार को देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उस दीवार को एक एक ईंट में बांट दिया जाए तो क्या वो बनाना आसान नहीं हो जाएगा? बस यही है गोल्स को प्रेजेंट मोमेंट्स में टूटना की शक्ति। मान लीजिए आपका सपना है एक किताब लिखना। आप सोचते हैं 200 पेज की किताब, ये तो बहुत बड़ा काम है। अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक पेज लिखें तो 200 दिन में पूरी किताब तैयार हो जाएगी। तो डर किस बात का? हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे हिस्सों में आसान हो जाता है, बस अगर हम वर्तमान पर ध्यान दें।
लेखक की सीधी बात दिल तक उतरती है। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, फोकस ओनली ऑन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। यानी जो भी आप अभी कर रहे हैं बस उसमें पूरी तरह शामिल हो जाइए। एक्टर जब किसी फिल्म में डूब जाता है तो वो अगले सीन की परवाह नहीं करता, वो बस अभी वाले सीन को पूरी ईमानदारी से जीता है और तभी उसका अभिनय अमर हो जाता है। प्रेजेंट मोमेंट पावर प्रैक्टिस के लिए सबसे जरूरी। थॉमस हमें बार बार याद दिलाते हैं। हमारा दिमाग बार बार भविष्य की चिंता और अतीत की गलती में उलझता है, लेकिन असली शक्ति सिर्फ एक ही जगह होती है, अब में। जब आप कोई काम करते वक्त खुद से कहते हैं, बस अभी एक स्टेप पर ध्यान दूंगा, मुझे आज सिर्फ 10 मिनट देना है, मुझे बस इस लाइन को अच्छे से बोलना है, तो आपकी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और पीस तीनों बढ़ जाती है। आपके सपने कोई पहाड़ नहीं है, वो हजारों छोटे छोटे कदम हैं जो अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा चलते जाएं तो एक दिन आप खुद को चोटी पर पाएंगे। बेटा, अगर तू हर दिन अपने सपने का एक छोटा हिस्सा जीत गया ना, तो एक दिन लोग तुझसे पूछेंगे तू इतना कैसे कर लेता है। अब जब आपने सीख लिया कि बड़े लक्ष्यों को कैसे तोड़ा जाए, तो अगले चैप्टर में जानिए एफर्टलेस एफर्ट। जब मेहनत भी लगने लगे खेल की तरह, क्या सच में प्रैक्टिस को भी एंजॉय किया जा सकता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना, मैं रोज एक कदम लूंगा। चैप्टर 6 के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब आएगा असली ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 6 एफर्टलेस एफर्ट। क्या आपने कभी किसी को कोई कठिन काम बहुत आराम से करते देखा है? कोई म्यूजिशियन, कोई डांसर, कोई शेफ जो काम करता है ऐसे जैसे पानी पी रहा हो, और फिर आप सोचते हैं मेरे लिए ये इतना आसान क्यों नहीं है? तो इस अध्याय में मिलिए उस राज से जिसे कहते हैं एफर्टलेस एफर्ट। बिना थके, बिना जले, लगातार बेहतर होते जाना। थॉमस टर्नर इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। हम तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें जकड़े नहीं होते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है जब आप पूरी लगन से कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उस काम के परिणाम से डर या जल्दीबाजी से बंधे नहीं होते। सोचिए एक तीरंदाज, वो धनुष खींच रहा है, सांसें संयमित हैं, आंखें लक्ष्य पर, लेकिन उसका मन शांत है। वो केवल लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा। और यही है एफर्टलेस एफर्ट। 52% ध्यान, लेकिन 0% टेंशन। फोकस जरूर है, लेकिन मजबूरी नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम काम को बोझ बना लेते हैं। मुझे ये परफेक्ट कर, जल्दी करो, मुझसे अच्छा दिखना चाहिए। और ये सोच ही हमारी मेहनत को थका देती है। थॉमस हमें समझाते हैं, जब आप लक्ष्य को पकड़े बिना सिर्फ करने पर ध्यान देंगे, तो आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक लय में काम करेंगे। तभी तो कहते हैं When you flow, you grow। थॉमस बताते हैं कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्किल एक तरह की फ्लो स्टेट में चली जाती है। जैसे गिटारिस्ट को सोचकर नहीं, फील करके बजाना आता है। क्रिकेटर गेंद को देखकर सोचता नहीं, प्रतिक्रिया देता है। स्पीकर स्टेज पर बोलते वक्त शब्द नहीं खोजता, बस बहता है। यह सब तब होता है जब आपने उस स्किल को एफर्टलेस बना दिया हो। हम सब में ताकत है, लेकिन जब हम उस ताकत को जबरदस्ती की रस्सियों से बांध देते हैं तो वो थक जाती है। जब हम उसे उड़ने देते हैं तो वो कला बन जाती है। बेटा, जब तू बाइक चलाना सीख रहा था तब तुझे सोचना पड़ता था, लेकिन आज तू चलाता है, गाता है, मुस्कुराता है। बस वैसे ही प्रैक्टिस को इतना दोहरा कि वो तेरी आत्मा में बस जाए। इस अध्याय की 3 सबसे गहरी सीखें। बैठ, मेहनत करो, लेकिन खुद को मत थकाओ। डू, काम में खो जाओ, लेकिन नतीजे से मत बंधो। 3, ध्यान रखो कि फ्लो कभी जबरदस्ती नहीं आता, वो प्रैक्टिस से आता है। अगले अध्याय में जानिए सजगता और अनुशासन। जब सजगता और अनुशासन मिलते हैं तब जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जो कुछ भी कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए
अब से मैं बहूंगा, जकड़ूंगा नहीं। और चैप्टर 7 के लिए रहिए तैयार। असली इनर स्ट्रेंथ वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 7, अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी आदत को शुरू किया, 2-3 दिन तक जमकर किया और फिर अचानक सब छोड़ दिया? या कभी आपने खुद से कहा हो, मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं करता नहीं? तो इस अध्याय में लेखक एक जादुई जोड़ बताते हैं। अवेयरनेस फॉलोज डिसिप्लिन गोज ओवर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जब सजगता, अवेयरनेस और अनुशासन, डिसिप्लिन मिलते हैं तो एक औसत इंसान भी असाधारण बन सकता है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, हम सबके अंदर डिसिप्लिन की ताकत होती है, लेकिन हम उसे जगाने के लिए अवेयरनेस माने के बावजूद निस्सत को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, आपने तय किया कल से रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। पहले दिन आप अलार्म बजने पर उठते हैं, दूसरे दिन भी उठते हैं, तीसरे दिन अलार्म बजा और आपके अंदर की आवाज आई, 5 मिनट और सो लेता हूं। अब अगर आपके अंदर अवेयरनेस होती तो आप उसी क्षण खुद को ऑब्जर्व करते और कहते, अरे ये वो आदत है जो मुझे तोड़नी है, मैं उठता हूं, और वहीं से आपका डिसिप्लिन मजबूत हो जाता। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस यानी अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना जज किए देखना। थॉमस कहते हैं, अवेयरनेस इज द गेटवे टू चेंज। जब आप जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं तो आप उसे बदल भी सकते हैं। डिसिप्लिन बिना अवेयरनेस एक जबरदस्ती है, लेकिन अवेयरनेस के साथ वो एक बासशक्त चुनाव ख्याल बन जाती है। मान लीजिए आप डाइट पर हैं, आपने तय किया कि मीठा नहीं खाएंगे। अब किसी पार्टी में केक सामने रखा है, मन कह रहा है खा लेना, थोड़ा ही तो है। यहीं पर अवेयरनेस वर्सेस इंपल्स की लड़ाई शुरू होती है। अगर आप बिना अवेयरनेस के हैं तो आप केक खा लेंगे, फिर पछताएंगे। लेकिन अगर आप सजग हैं तो आप उस विचार को पकड़ लेते हैं, उसे देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर खुद से कहते हैं, नहीं, मेरा लक्ष्य ज्यादा बड़ा है। और उस एक फैसले से आपकी डिसिप्लिन लेवल 10 गुना बढ़ जाती है। जब आप खुद को देखने लगते हैं तो आप खुद को बदल भी सकते हैं, और जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाती है। बेटा, अगर तू हर बार सोचने से पहले खुद को देखेगा ना, तो तू गुस्से में भी मुस्कुराएगा, लालच में भी मना कर पाएगा और आलस में भी उठ खड़ा होगा। इस अध्याय की 3 मुख्य कुंजी सीखें। 1, जागरूकता, अपने अंदर की आवाज को सुनना। 2, सदाचरण, उस आवाज के हिसाब से एक्शन लेना। 3, दोनों को साथ रखो तो हर बुरी आदत टूट जाएगी, हर अच्छी आदत बन जाएगी। अगले अध्याय में जानिए, द प्रोसेस इज द गोल। यानी जब आप समझ जाते हैं कि मंजिल नहीं, सफर ही असली जीत है, तब जिंदगी का हर दिन आपको सफल बना देता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और अवेयरनेस एक साथ लाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अब सजग रहूंगा, और चैप्टर 8 के लिए रहिए तैयार। वहां से आएगी आपकी सोच में असली क्रांति। पुस्तक 8, प्रक्रिया, लक्ष्य है। अगर आपसे पूछा जाए आपका गोल क्या है, तो शायद आप कहेंगे मेरे पास पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, फेम हो या कोई खास स्किल आ जाए। लेकिन थॉमस स्टर्नर कहते हैं, द प्रोसेस इज नॉट द पाथ टू द गोल, द प्रोसेस इज द गोल। मतलब मंजिल सिर्फ एक भ्रम है, असल में रास्ता ही असली जीत है। हम सबको सिखाया गया है, गोल सेट करो और फिर मेहनत करो उसे पाने के लिए, पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि वो गोल सिर्फ एक पड़ाव है जो पूरा होते ही एक नया लक्ष्य बन जाता है। सोचिए, आपने तय किया कि आपको 5 किलो वजन कम करना है। आपने मेहनत की, डाइट की, वर्कआउट किया, और जब वजन कम हो गया आपने सोच लिया अब हो गया। फिर पुराने पैटर्न में लौटे और कुछ ही महीनों में सब वापस। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ नतीजा था, प्रक्रिया नहीं। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग, जिंदगी बदलने वाली सोच। थॉमस जब हम प्रक्रिया को ही उद्देश्य बना लेते हैं तो हम हर दिन जीते हैं,
हर दिन आगे बढ़ते हैं और हर दिन खुश रहते हैं, चाहे नतीजा मिले या ना मिले। लेखक कहते हैं, When we become absorbed in the process, we detach from the anxiety of results. यानी जब आप उस एक एक कदम पर ध्यान देने लगते हैं तो नतीजे की चिंता आपको थकाती नहीं, डराती नहीं। एक बच्चा रोज पेंटिंग करता था। उसे कोई खास कला नहीं आती थी, लेकिन वो हर दिन ब्रश उठाता था, कभी फूल बनाता, कभी आसमान, कभी सिर्फ रंग बिखेरता। लोग हंसते, कहते ये क्या पेंटिंग है, पर वो बच्चा मुस्कुराता और कहता मुझे पेंटिंग करनी है। पेंटिंग पूरी हो न हो फर्क नहीं पड़ता। कुछ साल बाद वही बच्चा एक वास्कियाबादियस मास्टर आर्टिस्ट बात बन गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रक्रिया ही मंजिल थी। इमोशनल रिफ्लेक्शन, दिल को छूने वाली बात। जब आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो एक पल का सुख देता है, लेकिन जब आप प्रक्रिया से प्यार करते हैं तो हर पल एक उत्सव बन जाता है। हर गलती सिखाती है, हर कोशिश हौसला बढ़ाती है और हर दिन एक नई उम्मीद देता है। अंकल ब्रेनी बोलेगा, इंसाइटफुल प्लस मजेदार अंदाज, बेटा मंजिल मिलते ही नया सपना आ जाता है, इसलिए सफर से दोस्ती कर ले, वरना तू हमेशा दौड़ता रहेगा और सुकून तुझसे आगे भागता रहेगा। इस अध्याय की 3 मुख्य सीखें। गेट, नतीजे से ज्यादा जरूरी है। प्रक्रिया से जुड़ाव। 2, जब आप हर दिन उस प्रक्रिया में खुद को झोंकते हैं तो सफलता सिर्फ समय की बात होती है। 3, इंटरनल सेटिस्फैक्शन हमेशा प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग से आता है, रिजल्ट बेस्ड नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे इंटेंशनल थिंकिंग, मतलब जब आप सोचते नहीं बल्कि सोच को दिशा देते हैं, तब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अब सफर को मंजिल मानूंगा। और चैप्टर 9 के लिए रहिए तैयार, जहां से आपकी सोच की असली कमान आपके हाथ में आएगी। चैप्टर 9, इंटेंशनल थिंकिंग। क्या आपका दिमाग भी बिना पूछे सोचता रहता है? कभी बीते कल की गलती तो कभी आने वाले कल की टेंशन, और आप बस उस सोच की लहरों में डूबते चले जाते हैं। तो अब वक्त है सोच को कंट्रोल करने का। इस अध्याय में जानिए पिस्पॉल्दी इंटेंशनल थिंकिंग, यानी सोचना लेकिन अपने इरादे से। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, मोस्ट पीपल लिव विद अ थिंकिंग माइंड दैट रन्स ऑन ऑटो पायलट। हमारे विचार बिना ब्रेक की ट्रेन की तरह दौड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर सोचते ही रहते हैं लोग क्या कहेंगे। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं अभी जो सोच रहा हूं, क्या वो सोच मैं खुद चुन रहा हूं, या ये बस आदत में आई, बिना नियंत्रण की सोच है? इंटेंशनल थिंकिंग क्या है? इसका मतलब है वो सब किया अपने विचारों को चुनना, उन्हें दिशा देना और खुद तय करना कि दिमाग किस बात पर ध्यान दे। जैसे मैं अभी अपने काम पर फोकस करूंगा, ना कि अपने डर पर। मैं अपनी असफलता को सोच सोच कर दोहराऊंगा नहीं, मैं अगला कदम सोचूंगा, मैं कहां सुधार कर सकता हूं, अगली बार कैसे बेहतर करूं। पहला तरीका रिएक्शन है, यानी बिना चुने सोच आ गई। दूसरा तरीका है इंटेंशनल थिंकिंग, जहां आपने सोचने का तरीका में चुना। यही फर्क बनाता है एक हारने वाले और जीतने वाले इंसान के बीच। थॉमस का जबरदस्त सूत्र, थिंकिंग इज अ टूल, डोंट लेट इट यूज यू, यू यूज इट। सोच एक औजार है, जैसे चाकू। अगर आप जानते हैं कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, तो वो आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप बेखबर हैं, वो आपको घायल भी कर सकता है। हम में से बहुत से लोग बस सोच के गुलाम और नगेट बनकर जीते हैं, पर जब आप सोचने की दिशा तय करते हैं तो आप दिमाग के मालिक पद बन जाते हैं। और एक बार जो अपने सोच पर राज करता है, वो अपनी जिंदगी पर भी राज करता है। अंकल ब्रेनी बोलेगा, हल्के फुल्के अंदाज में गहरी सीख, बेटा सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे तू कार चला रहा हो, डायरेक्शन तेरे हाथ में हो, ना कि तू कार के पीछे लटक रहा हो। इस अध्याय की 3 मुख्य लाभ। उकरी वर्ड, सोच को महसूस करो, फिर उसे निर्देश दो। 2, रिएक्शन से हटो, रिस्पॉन्स चुनो।
3. इंटेंशनल थिंकिंग वॉल्यू से बनती है, स्थिरता, शांति और सफलता। अगले अध्याय में जानिए बिल्डिंग अ प्रैक्टिस रूटीन। कैसे अपनी सोच और आदतों को एक ऐसे सिस्टम में ढालें जो रोजाना की प्रैक्टिस को आसान और मजेदार बना दे। अगर आप भी अपने सोच पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सोच का मालिक हूं, और चैप्टर 10 के लिए रहिए तैयार, क्योंकि अब हम बनाएंगे एक जबरदस्त प्रैक्टिस सिस्टम। चैप्टर 9, इंटेंशनल थिंकिंग। क्या आपका दिमाग भी बिना पूछे सोचता रहता है? कभी बीते कल की गलती, तो कभी आने वाले कल की टेंशन, और आप बस उस सोच की लहरों में डूबते चले जाते हैं। तो अब वक्त है सोच को कंट्रोल करने का। इस अध्याय में जानिए इंटेंशनल थिंकिंग, यानी सोचना लेकिन अपने इरादे से। थॉमस टर्नर कहते हैं, मोस्ट पीपल लिव विद अ थिंकिंग माइंड दैट रन्स ऑन ऑटो पायलट। हमारे विचार बिना ब्रेक की ट्रेन की तरह दौड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, फिर सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर सोचते ही रहते हैं लोग क्या कहेंगे। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं अभी जो सोच रहा हूं, क्या वो सोच मैं खुद चुन रहा हूं, या ये बस आदत में आई बिना नियंत्रण की सोच है? इंटेंशनल थिंकिंग क्या है? इसका मतलब है अपने विचारों को चुनना, उन्हें दिशा देना और खुद तय करना कि दिमाग किस बात पर ध्यान दे। जैसे मैं अभी अपने काम पर फोकस करूंगा, न कि अपने डर पर। मैं अपनी असफलता को सोच सोचकर दोहराऊंगा नहीं, मैं अगला कदम सोचूंगा। इंटेंशनल थिंकिंग अचीव्स अवेयरनेस प्लस चॉइस। मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो गए। अब 2 तरीके हैं सोचने के, या देख के, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। 2, क्या गलती हुई, मैं कहां सुधार कर सकता हूं, अगली बार कैसे बेहतर करूं। पहला तरीका रिएक्शन है, यानी बिना चुने सोच आ गई। दूसरा तरीका है इंटेंशनल थिंकिंग, जहां आपने सोचने का तरीका चुना। यही फर्क बनाता है एक हारने वाले और जीतने वाले इंसान के बीच। थॉमस का जबरदस्त सूत्र, थिंकिंग इज अ टूल, डोंट लेट इट यूज यू, यू यूज इट। सोच एक औजार है, जैसे चाकू। अगर आप जानते हैं कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, तो वो आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप बेखबर हैं, वो आपको घायल भी कर सकता है। हम में से बहुत से लोग बहुत सोच के गुलाम अब्दौकीबाव बनकर जीते हैं, पर जब आप सोचने की दिशा तय करते हैं तो आप दिमाग के मालिक मास बन जाते हैं। और एक बार जो अपने सोच पर राज करता है, वो अपनी जिंदगी पर भी राज करता है। अंकल ब्रेनी बोलेगा, हल्के फुल्के अंदाज में गहरी सीख, बेटा सोच ऐसी होनी चाहिए जैसे तू कार चला रहा हो, डायरेक्शन तेरे हाथ में हो, न कि तू कार के पीछे लटक रहा हो। इस अध्याय के 3 मुख्य लाभ। दया, सोच को महसूस करो, फिर उसे निर्देश दो। दो सुडो, रिएक्शन से हटो, रिस्पॉन्स चुनो। 3, इंटेंशनल थिंकिंग, वहां से बनती है स्थिरता, शांति और सफलता। अगले अध्याय में जानिए बिल्डिंग अ प्रैक्टिस रूटीन। कैसे अपनी सोच और आदतों को एक ऐसे सिस्टम में ढालें जो रोजाना की प्रैक्टिस को आसान और मजेदार बना दे। अगर आप भी अपने सोच पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, अब मैं सोच का मालिक हूं, और चैप्टर 10 के लिए रहिए तैयार, क्योंकि अब हम बनाएंगे एक जबरदस्त प्रैक्टिस सिस्टम। चैप्टर 10, बिल्डिंग अ प्रैक्टिस रूटीन। क्या आपको लगता है कि आप हर बार नई आदत शुरू तो करते हैं, पर उसे ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाते? शुरुआत में जोश होता है, फिर धीरे धीरे सब छूट जाता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक सही प्रैक्टिस रूटीन बनाना, जो आपके जीवन को स्थिर, आसान और सशक्त बना दे। और यही है इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख। थॉमस टर्नर इस अध्याय में कहते हैं, संगति प्रेरणा से नहीं आती है, यह संरचना से आती है। यानी अगर आप रोज अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको एक मजबूत ढांचा, रूटीन चाहिए, न कि सिर्फ मोटिवेशन, क्योंकि मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन सही रूटीन आपको बिना सोचे काम करवाता है। मान लीजिए आपने तय किया कि आपको हर दिन मेडिटेशन करना है। पहले दिन सुबह जल्दी उठे, अच्छा लगा। दूसरे दिन अलार्म बंद करके फिर सो गए। तीसरे दिन कहा,
आज बहुत काम है, और फिर धीरे धीरे मेडिटेशन गायब हो गया। लेकिन अगर आपने एक रूटीन बाधा बना ली होती, सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन, फिर नाश्ता, फिर बाकी काम, तो वो आदत खुद ब खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाती। रूटीन कैसे बनाएं? लेखक की 3 चरण तकनीक। एक विशिष्ट समय और स्थान चुनें। जैसे हर सुबह 7 बजे बिस्तर से उठते ही योगा मैट पर बैठूंगा। 2, इसे छोटा और दोहराने योग्य बनाएं। शुरुआत 5 या 10 मिनट से करें, बड़ा लक्ष्य नहीं, छोटी कंसिस्टेंसी बनाएं। 3, ट्रैक विदाउट जजिंग। हर दिन रिकॉर्ड करें कि आपने किया या नहीं, लेकिन अगर चूक जाए तो खुद को दोष ना दें, बस अगला दिन मत छोड़ो। हर इंसान को बदलाव चाहिए, लेकिन बदलाव तभी आता है जब हम छोटे छोटे कदमों को दोहराते हैं। रूटीन वो पुल है जो आज की आदतों को कल की सफलता से जोड़ता है। बेटा, तुझे रॉकेट बनना है ना, तो रोज प्रैक्टिस का लॉन्च पैड सेट कर ले, फिर देख तेरी जिंदगी हर दिन आसमान छुएगी। इस अध्याय की 3 मुख्य सीखें। 1, रूटीन इज सपशियोर मेड फ्रीडम। संरचना आपकी मानसिक ऊर्जा बचाता है। 2, छोटा टारगेट, ज्यादा रिपीट, बार बार किया गया छोटा अभ्यास बड़ा बदलाव लाता है। 3, सेल्फ कंडनेस, डिसिप्लिन। रूटीन टूटे तो अफसोस नहीं, बस अगला दिन ना छोड़े। अगले अध्याय में हम जानेंगे ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जब आप बार बार अभ्यास कर रहे हो लेकिन नतीजे ना दिखें, तब भी अपने रास्ते पर कैसे डटे रहें। अगर आप भी अपनी प्रैक्टिस रूटीन बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं आज से रोज करूंगा, और चैप्टर 11 के लिए रहिए तैयार, जहां हम सीखेंगे धैर्य और भरोसे की असली ताकत। चैप्टर 11, ट्रस्टिंग द प्रोसेस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लगातार मेहनत करते रहे पर नतीजे नहीं देखे, और फिर मन में आया शायद मुझसे नहीं होगा, छोड़ देता हूं? तो ये अध्याय सिर्फ आपके लिए है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पर भरोसा रखो, नतीजे अपने आप आएंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल बात होती है बिना दिख रहे नतीजों के लगातार काम करते रहना। और यह वही मोड़ होता है जहां लोग या तो हार मान लेते हैं या वो असली विजेता बनते हैं। लेखक कहते हैं, When you practice consistently, you are always growing, even if you can't see it. यानी जब आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका दिमाग, आपकी आदतें, आपकी समझ धीरे धीरे बदल रही होती है, बस हम उसे हर दिन देख नहीं पाते। एक किसान ने बांस का बीज बोया, हर दिन पानी देता, मिट्टी तैयार करता, सूरज की रोशनी देता। 1 महीना बीत गया, कोई अंकुर नहीं। 6 महीने, कुछ नहीं। 1 साल, फिर भी कुछ नहीं। लोग हंसने लगे, कहां बोया है बीज? लेकिन उस किसान को पिटाई की डर और प्रक्रिया पर भरोसा था। और 5वें साल में अचानक जमीन फटती है और बांस 6 हफ्तों में 80 फीट ऊंचा हो जाता है। असल में वो 5 साल जमीन के अंदर जड़ें मजबूत कर रहा था। ऑथर्स मैसेज, गूढ़ लेकिन जरूरी बात। थॉमस कहते हैं, हमेशा इमीडिएट रिजल्ट की उम्मीद मत करो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो। हर बार जब तुम प्रैक्टिस करते हो तब तुम बेहतर बन रहे होते हो, चाहे तुम्हें महसूस हो या ना हो। कभी कभी जिंदगी आपको दिखाती नहीं कि आप कितना आगे बढ़े हो, क्योंकि वो आपको सिखा रही होती है। भरोसा रखना, धैर्य बनाकर धैर्य रखना और खुद पर यकीन करना। बेटा, जब तू रोज मेहनत करता है ना, तो ऊपर वाला तेरे लिए कुछ ना कुछ तैयार कर रहा होता है। बस तू खुद को मत रोक, रिजल्ट आएगा, और ऐसा आएगा कि दुनिया देखेगी। इस अध्याय की 3 गहरी सीखें। वेट, इमीडिएट रिजल्ट ना दिखे तो घबराओ नहीं, डीप ग्रोथ हो रही होती है। 2, कंसिस्टेंसी, ऑथफुल पेशेंस, रियल ट्रांसफॉर्मेशन। 3, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, खुद से और जिंदगी से सच्चा रिश्ता बनाना। अब जब आप समझ गए कि ट्रस्ट कितना जरूरी है, तो अगले अध्याय में जानिए लेटिंग गो ऑफ जजमेंट, यानी खुद को बार बार दोष देना बंद करके कैसे आत्मकरुणा और शांति पाई जा सकती है। अगर आप भी प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख गए हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए,
मैं प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूं और चैप्टर 12 के लिए रहिए तैयार। वहां से शुरू होगी असली आत्म शांति की यात्रा। दारिनोला, चैप्टर 12, लेटिंग गो ऑफ जजमेंट। क्या आप भी खुद को बार बार जज करते हैं? मैं तो आलसी हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं हमेशा सब गड़बड़ कर देता हूं। तो सुनिए, थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, जजमेंट को छोड़ दो और खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप खुद से लड़ते रहेंगे आप खुद को बदल नहीं पाएंगे। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम थकते हैं, हम रुकते हैं, हम भटकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? खुद को दोष देना। थॉमस कहते हैं, जजमेंट पुल्स अस अवे फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट एंड इनटू शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। जब हम खुद को जज करते हैं तो हम अभी को छोड़कर गलती, अफसोस और निराशा में खो जाते हैं। जजमेंट वर्स ऑब्जर्वेशन, एक बड़ा फर्क। सोचिए, आपने तय किया कि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज नहीं कर पाए। अगर आप मुझे अपने को वजह करते हैं तो कहेंगे, मैं फेल हूं, मुझसे नहीं होता, मैं हमेशा हार जाता हूं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो कहेंगे, आज प्रैक्टिस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? क्या मेरी नींद पूरी नहीं थी? कल बेहतर योजना बनाऊंगा। पहला तरीका आत्मदोष मद है, दूसरा तरीका आत्म जागरूकता है, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। पहले दिन गिरा, चोट लगी, बोला नहीं होगा मुझसे। उसके पापा बोले, बेटा ये मत सोच कि तू गिरा है, ये सोच कि तू 1% और सीखा है। और अगले ही दिन वो बच्चा बिना गिरे पूरे मैदान का चक्कर काट गया। जजमेंट उसे रोक सकती थी, ऑब्जर्वेशन ने उसे उड़ने दिया। सेल्फ काइंडनेस इज नॉट वीकनेस, यह ताकत है। थॉमस बताते हैं, खुद से दयालु होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक वॉरियर माइंडसेट है जो हर गलती से सीखता है लेकिन खुद को तोड़ता नहीं। अगर आप हर बार खुद को जज करेंगे तो आप हर बार खुद से दूर हो जाएंगे, और जो इंसान खुद से दूर हो गया वो किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बेटा, अगर तू अपने दोस्त से इतनी सख्ती नहीं करता तो खुद से क्यों करता है? गलती हुई, कोई बात नहीं, बस अगली बार गिरने से पहले हेलमेट पहन लेना। इस अध्याय की 3 मुख्य सीखें। बी आउट, जजमेंट नहीं, ऑब्जर्वेशन करो। 2, गलती पर गुस्सा नहीं, जिज्ञासा रखो, क्यों हुई, थर्स्टी। सेल्फ कंपैशन, ग्रोथ का असली जमीन। अब जब आपने सीखा कि खुद को जज करना छोड़ना चाहिए, तो अगले और आखिरी अध्याय में जानिए, मास्टरिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। कैसे इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में बांधें और अपने जीवन को पूरी तरह बदल डालें। अगर आप अब खुद को दोष नहीं बल्कि समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अब खुद का दोस्त हूं, और चैप्टर 13 के लिए तैयार रहिए, जहां आएगा आपकी मानसिक शक्ति का पूरा सार। चैप्टर 13, मास्टरिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। क्या आप अब भी सोचते हैं, कब मैं पूरी तरह बदलूंगा, कब मैं शांत, स्थिर और फोकस्ड बनूंगा? तो रुकिए, इस आखिरी अध्याय में थॉमस स्टर्नर हमें बताते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कोई गंतव्य नहीं है, वो एक अभ्यास की अवस्था है। और जो व्यक्ति प्रैक्टिसिंग माइंड में मास्टरी पा लेता है, वो जिंदगी में जो चाहे कर सकता है। इस पूरे सफर में आपने सीखा कैसे वर्तमान में जीना है, कैसे सोच को नियंत्रित करना है, कैसे अपनी आदतों को धीरे धीरे मजबूत करना है, और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना है। अब अंतिम अध्याय में लेखक कहते हैं, अब इन सबको एक साथ लाओ और उन्हें अपनी जीवन शैली बनाओ। मास्टरिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड, अवेयरनेस प्लस पेशेंस प्लस प्रोसेस प्लस कंपैशन। इसका मतलब है हर दिन अपने मन को एक बाग की तरह संवारना, हर सोच को देखने की आदत, हर गलती को सीखने की भावना, और हर छोटी कोशिश को सम्मान देने की समझ। जब आप इस प्रैक्टिस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो आप हमेशा इनर पीस में रहते हैं, चाहे बाहर कैसी भी तूफान हो।
फाइनल स्टोरी, जीवन से जुड़ी छोटी लेकिन गहरी मिसाल। एक वृद्ध कुमार था जो हर दिन मिट्टी से घड़ा बनाता। लोग पूछते, आप हर दिन वही करते हो, कभी बोर नहीं होते? वो मुस्कुराता और कहता, हर दिन की मिट्टी अलग होती है। हर दिन मेरी उंगलियां कुछ नया महसूस करती हैं और हर दिन मैं थोड़ा और शांत हो जाता हूं। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू। आप बाहरी लक्ष्य नहीं, भीतर की यात्रा शुरू कर देते हैं। क्लाइमेक्टिक इमोशनल लाइन, अंतिम चोट। जब आप हर दिन अभ्यास करते हैं तो आप सफलता नहीं, स्वभाव बदलते हैं। और जब स्वभाव बदलता है तो पूरी दुनिया आपका पीछा करती है। बेटा, अब तू समझ गया ना? जिंदगी जीतने की चीज नहीं, हर दिन जीने की चीज है। बस रोज थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा प्यार और बहुत सारा भरोसा, तू बहुत आगे जाएगा। पूरी किताब की 5 फाइनल की सीखें। प्रेजेंट मोमेंट में जियो, वही असली शक्ति है। गोल नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दो, परिणाम खुद आएंगे। सोच को दिशा दो, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनो। जजमेंट छोड़ो, खुद से दया से पेश आओ। रूटीन बनाओ और उस पर भरोसा रखो। अगर आपने ये पूरी किताब हमारे साथ सुनी है तो अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप बदलाव के रास्ते पर हैं। बस ये राह रोज चलनी है, बिना जल्दी किए, बिना थके। क्योंकि प्रैक्टिस ही जीवन है और जीवन ही प्रैक्टिस है। अगर आपको पूरी किताब से कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अब प्रैक्टिस की ताकत को जीऊंगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जो अभी खुद को गलत मानते हैं। उन्हें बताइए कि बदलाव आसान है अगर तरीका सही हो। आप देख रहे थे